हाय दोस्तों, मैं हूँ शिवानी कुमारी और आज हम आपको 1200 मार्क्स एलएल इंग्लिश में जो आपका पोएम सेक्शन से है, पोइट्री सेक्शन से है, टोटल 10 चैप्टर है। टोटल चैप्टर 10 है, जिसमें से आपका फर्स्ट चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो आज हम आपको पोएट्री सेक्शन से स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर का जो है क्वेश्चन आंसर बताएंगे। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बताएंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का हिंदी होता है सबसे प्यारा प्यार मैं नहीं पाया। ठीक है, और आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर के जो राइटर हैं जॉन डॉन है। ये आपका 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव हो गया, एग्जाम में आएगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाय तो जॉन डॉन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है। और आपका चैप्टर राइटर का जो नाम है प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन और स्टोरी ऑफ इंग्लिश, यह तीनों मतलब मिला करके आपका जो है चैप्टर राइटर का नाम 25 मार्क्स का पूछा जाता है। इसका वीडियो हम डाल चुके हैं, आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। B11 रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। इसका हिंदी देखिए। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ें और सत्य असत्य की पहचान करें। ठीक है, तो आइए सत्य असत्य की पहचान करते हैं। ए नंबर देखिए। द पोएट वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज टायर्ड और ही इज बिलव्ड। कवि जो हैं दूर जाना चाहते थे। यहाँ कहता है कवि जो हैं दूर जाना चाहते थे क्योंकि वह अपनी प्रियात्मा अपनी पत्नी से थक चुके थे। तो ये बात गलत है। कवि यात्रा पर जाना चाहते थे और वो अपनी पत्नी से थके नहीं थे, तो यहाँ फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर देख। द पोएट हैज फाउंड अनदर लेडी हु इज मोर ब्यूटीफुल। सेकेंड नंबर देखिए। कवि ने एक और महिला को पाया है जो अधिक सुंदर है। तो ऐसा कुछ नहीं था, कवि को यात्रा पर जाना था तो इसीलिए वो यात्रा पर जा रहे थे, उन्हें कोई भी लेडीज नहीं मिली थी जो बहुत सुंदर थे। तो ये बात गलत है, तो फॉल्स हो जाएगा। सी नंबर देखिए। द पोएट इंटेंड्स टू गो ऑन ए लॉन्गर जर्नी देन व्हाट द सन अंडरटेक्स। तो कवि ने सूर्य की यात्रा की तुलना में लंबी यात्रा पर जाने का इरादा किया है। तो यह बात गलत है। कवि बहुत बड़ी लंबी यात्रा पर नहीं जा रहे थे, वो 2-4 दिन में रिटर्न होने वाले थे। तो ये बात गलत है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। डी नंबर देखिए। मैंस पावर इज वेरी वीक। मनुष्य की शक्ति बहुत कमज़ोर है। तो यह बात सही है, मनुष्य का जो शक्ति है बहुत ही कमज़ोर है, तो इसलिए ट्रू हो जाएगा। ई नंबर देखिए। द पोएट लव्स हीज बिलव्ड सो इंटेंसली दैट ही विल कम बैक वेरी सून। कवि अपनी पत्नी से कहते हैं कि हम आपको छोड़कर नहीं जा रहे हैं, आपकी यादें हमेशा मेरे साथ हैं, हम बहुत जल्द यात्रा करके वापस आ जाएंगे। तो यह बात बिल्कुल ही सत्य है, तो इसलिए ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो आपका B11 का जो है 5 ट्रू फॉल्स था जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब B12 का देखिए क्या है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। इसका आंसर देखिए, इसका हिंदी देखिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो फर्स्ट नंबर देखिए। वाई डज द पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड। तो इसका हिंदी देखिए। कवि अपने प्रियात्मा या पत्नी, दोनों एक ही होता है, कवि अपने पत्नी से जो है दूर क्यों जाना चाहते थे। तो आंसर देखिए। द पोएट हैज़ टू गो ऑन ए जर्नी सो ही वॉन्ट्स टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड। कवि को एक यात्रा पर जाना था, इसलिए वह अपने पत्नी से दूर जाना चाहते थे। कवि को यात्रा पर जाना था, इसीलिए जो है वह अपने पत्नी से दूर जाना चाहते थे। तो ठीक है, इस पेज में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम फिर से बताएंगे। और आपका एग्ज़ाम भी नज़दीक आने वाला है। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम है पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं।
थोड़ा माफ़ी चाहते हैं, मतलब कॉपी से बनाते हैं तो थोड़ा डिस्टर्ब आप सब होते हैं। देखिए सेकेंड नंबर देखिए, वाई आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव। सूरज के पास चीज़ें क्यों नहीं है? तो देखिए आंसर, द सन डज नॉट हैव डिजायर एंड सेंस। सूरज जो है ना ही उसमें कोई इच्छा है और ना ही किसी के लिए भावना है। ठीक है। थर्ड नंबर देखिए, व्हाट विल मेक द स्पीकर्स जर्नी स्पीडर। बकता, स्पीकर्स का हिंदी होता है बकता। बकता यात्रा को तेज बनाएगा। तो आइए देखते हैं आंसर, द लव ऑफ हिज बिलव्ड विल मेक पोएट्स जर्नी स्पीडर। उनकी प्रेमिका कवि की यात्रा को तेज कर देगी। तो ये बात सही है कि कवि बोलते हैं अपनी पत्नी से कि तुम्हारा प्यार मेरे साथ है, याद मेरे साथ है, तो हम जल्दी वापस आ जाएंगे। ठीक है। फोर्थ नंबर देखिए, व्हाट मेक्स ए मेन्स पावर फ्यूअल। एक मनुष्य की शक्ति को कमजोर क्या बनाता है? लव मेक्स मेन्स पावर फ्यूअल। मनुष्य की शक्ति को जो है प्यार जो है क्या बना देता है? कमजोर बना देता है। 5 नंबर देखिए, हाउ डू साइंग एंड वीपिंग इफेक्ट द स्पीकर। रोने वाले वक्ता को कैसे प्रभावित करते हैं? तो आंसर देखिए, ड्यू टू साइंग एंड वीपिंग ऑफ हिज बिलव्ड द पोएट फील्स हिज sorrow इज गोइंग अवे फ्रॉम हिम, हिज लाइफ ब्लड डीकेज, द पोएट बिकम वेरी सैड। अपनी प्रेमिका के रोने के कारण कवि को लगता है कि उसका प्यार उससे दूर जा रहा है। उसके जीवन का रक्त कवि को बहुत दुखी कर देता है। जब कवि जाते हैं यात्रा पर तो उनकी पत्नी बहुत ज़ोर से रोने लगती है, तो कवि को लगता है कि मेरा रक्त जो है, मतलब कवि को बहुत कष्ट होता है कि हम अपनी प्रियात्मा से दूर जा रहे हैं और वो बहुत रो रही है। तो कवि अपने प्रियात्मा से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए जब उनकी पत्नी रोती थी तो कवि जो है बहुत दुखी हो जाते थे। ठीक है। 6 नंबर देखिए, हाउ डज द बिलव्ड वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ। तो इसका हिंदी देखिए, कैसे कवि की प्रियात्मा कवि का जीवन बर्बाद करती है। तो देखिए आंसर, ड्यू टू लव ऑफ हिज बिलव्ड द पोएट कुड नॉट डू एनीथिंग इन लाइफ, ही कुड नॉट गो एनीवेयर, इन दिस वे द बिलव्ड वेस्टेड पोएट्स लाइफ। तो देखिए, अपने पत्नी के प्रेम के कारण कवि जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते हैं और वह उस जगह नहीं जा सके जहां इस तरह से प्रिय कवि का जीवन व्यर्थ गया। कवि जो हैं अपनी वाइफ से बहुत प्रेम करते थे। वो जब कहीं जाने के लिए बोलते थे तो उनकी पत्नी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती थी। तो इसीलिए जो है कवि कहीं नहीं जाते थे, अपनी पत्नी के पास हमेशा रहते थे। इस तरह से जो है कवि का लाइफ जो है पूरा व्यर्थ हो गया। 7 नंबर देखिए, इन व्हाट वे विल द लवर्स रिमेन यूनाइटेड। किस तरह से प्रेमी की एकता बनी रहेगी। तो आइए देखते हैं। देखिए आपको ये 6 क्वेश्चन जो है बता चुके हैं। अगर इस पेज में भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स करके पूछ लीजिएगा, हम फिर से बता देंगे। ठीक है। तो आइए 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। देखिए, इफ लव्स लिव हैप्पीली दे डू नॉट क्वारल विथ ईच अदर देन दे रिमेन यूनाइटेड। तो देखिए, अगर वे खुशी रहते हैं तो वे एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करते हैं, बल्कि वे एक दूसरे के साथ एकता बनाकर रहते हैं। ठीक है। 8 नंबर देखिए, हाउ कैन लवर्स ओवरकम बैड चांस। तो 8 नंबर देखिए, प्रेमी बुरे मौक़ों को कैसे पार कर सकता है। तो देखिए,
प्रेमी जो होता है, आजकल के प्रेमी जो होते हैं, बुरे वक्त को कैसे पार करते हैं? तो आंसर देखिए, इफ़ लवर्स डोंट लिव विथ ईच अदर देयर क्वारल विथ ईच अदर देन दे ओवरकम बैड चांस समटाइम्स दे हैव टू फेस सेपरेशन इट इज़ बैड चांस फॉर देम। तो देखिए, यदि प्रेमी एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करते हैं तो वे एक दूसरे के साथ बुरे मौक़ों को पार कर लेते हैं और कभी कभी उन्हें अलग होने का सामना करना पड़ता है। ठीक है। 9 नंबर देखिए, व्हाट इमेज फ्रॉम नेचर आर यूज्ड इन द पोएम। 9 नंबर देखिए, कविता में प्रकृति से किन छवियों का उपयोग किया जाता है? आंसर देखिए, इन द पोएम द पोएट हैज़ यूज्ड द सन द माइंड ह्यूमन लाइफ देज वन नेचुरल थिंग्स। तो देखिए, कविता में प्रकृति से सूर्य, मानव, दिमाग जैसे छवियों का उपयोग किया जाता है। देखिए, अब आपका जो है B11 का क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है, अब B21 का है। तो देखिए, B21 का, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑन द बेसिक ऑफ द पोएम। यहाँ जो है आपका जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर है, उसका कुछ लाइन दे दिया गया है चैप्टर से और उसको जो है आपको कंप्लीट करना है। ठीक है। देखिए, इसका हिंदी देखिए, कविता के मूल पर निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करें। तो फर्स्ट नंबर देखिए, द स्पीकर्स बिलव्ड साइज अवे व्हेन द माइंड ब्लोज। दिमाग के क्रोधित होने पर प्रेमी अपने प्रेमिका को छोड़ देते हैं। आज रियल बात है, आजकल के जो प्रेमी होते हैं, अगर ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, अगर लड़का को ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो वो मतलब अपनी प्रेमी लड़की को छोड़कर भाग जाते हैं, या लड़की को ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो भी छोड़कर भाग जाती है। सेकेंड नंबर देखिए, द स्पीकर्स लाइफ ब्लड डीकेज व्हेन हीज बिलव्ड वीप्स। जब कवि की पत्नी रोती है तो कवि का खून क्रोध से खराब हो जाता है। ये बात सही है, कवि अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, जब वो रोती थी तो उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता था। थर्ड नंबर देखिए, द स्पीकर आस्क्स हिम बिलव्ड नॉट टू फोरथिंक हिम एनी इल। कवि अपने प्रियतमा से पूछते हैं कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं चले जाओगे। कवि जो थे वो अपनी प्रियतमा से बहुत प्रेम करते थे और वो पूछते थे अपनी पत्नी से कि तुम कभी मुझे छोड़कर तो नहीं चले जाओगे। 4 नंबर देखिए, दे हु कीप वन अनदर अलाइव कैन रिवर बी पार्टेड। वे जो एक दूसरे को जीवित रखते हैं वे कभी भी भाग नहीं सकते। देखिए, जो अगर रियल लव है, आजकल का जो रियल लव है, वो कभी किसी का मतलब एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ता है। और जो टाइम पास रहता है वो 2-4 दिन नूनू बाबू तोता मैना करता है और फिर भाग जाता है। ठीक है। तो इस पेज में भी अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो बेझिझक पूछ सकते हैं। तो ठीक है, आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हमने सारा कंप्लीट कर दिया है इसी वीडियो में, और समरी इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन बता देंगे। तो जो समझ नहीं आया होगा पूछ लीजिएगा, और नोट कॉपी अगर नहीं बनाया है तो अब बनाइएगा भी मत, सीधे वीडियो देखकर ही समझ लीजिए। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।